आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप ज़ीरोधा काइट या फिर ज़ीरोधा कॉइन को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं। मैं आपको स्टॉक्स के अंदर भी एसआईपी करना बताऊंगा, साथ में म्यूचुअल फंड के अंदर भी करना बताऊंगा। और ये जो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कंप्लीटली ऑटोमेशन के ऊपर होगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार केवल जो है स्टेप बाय स्टेप आपको सेटअप करना है और मंथली वीकली आप जब चाहे ऑटोमेटिकली आपकी एसआईपी यहाँ पे होती रहेगी। देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंपली ज़ीरोधा काइट की। तो जैसे गाइस आप यहाँ पे अपने ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर आएंगे तो मैं आपको पहले प्रोसेस का फ्लो बता देता हूं कि इसके अंदर एसआईपी कैसे काम करती है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक एसआईपी बना रखी है जो 5 दिन के अंदर यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट होने वाली है निफ्टी 20 के अंदर। अब गाइस नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ईटीएफ्स बाय करना चाहते हैं या फिर लेट्स सपोज अगर आप स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं तो आपके पास में यहाँ पे फंड्स के अंदर बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। यानी सिंपल सी बात है, जब 10 तारीख को मेरी 11 बजे सुबह के 11 बजे ये एसआईपी एग्जीक्यूट होगी उस टाइम पे मेरे पास में फंड के अंदर बैलेंस होना चाहिए। अब गाइस होता क्या है, नॉर्मली जब हम लोग एसआईपी करते हैं तो बैंक से हमें ऑटो डेबिट होता है हमारा अमाउंट, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑटो डेबिट करना है तो आपको एक प्रोसेस सिंपली यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा अपने कंसोल वाले अकाउंट के अंदर और गाइस यहाँ पे सिंपली आपको फंड में जाकर बैंक मैंडेट का बेसिकली ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पे आप जो बैंक मैंडेट कराएंगे उसको केवल आप ईटीएफ स्टॉक्स को बाय करने में यूज करेंगे। म्यूचुअल फंड के लिए ये यूज में नहीं होगा। म्यूचुअल फंड के लिए आपको एक सेपरेट बैंक मैंडेट कराना पड़ेगा जो अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बैंक मैंडेट किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे ब्लैंक होगा और आपको अपना जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसको सिंपली वन टाइम जो है बैंक मैंडेट कराना पड़ेगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे क्रिएटिव मैंडेट के ऊपर क्लिक करेंगे इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने आएगी। आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर डिगो करके एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी और आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और 1 लाख रुपीज का मैक्सिमम अमाउंट का आपको यहाँ पे बैंक मैंडेट दिखने वाला है, जिसको आप डेबिट कार्ड या फिर अगर आपके पास में नेट बैंकिंग है दोनों में किसी के भी थ्रू आप सिंपली यहाँ पे प्रोसेस करवा सकते हैं। नॉर्मली जितने भी पॉपुलर बैंक है, एसबीआई हो गया, आईसीसी है, एचडीएफसी, कोटक, ये सभी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू भी मैंडेट करा लो और यहाँ पे आपका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपका मैंडेट अप्रूव हो जाता है तो इस तरह से आपका मैंडेट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और गाइस जैसे एक बार आपका मैंडेट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये विद इन द 4 to 5 डेज लगेगा, उसके अंदर एक्टिवेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे कमाल की बात क्या है ना, स्टॉक्स के अंदर जैसे आपकी एसआईपी एग्जीक्यूट होगी उस टाइम पे आपका बैंक अपने आप ऑटो डेबिट नहीं मारेगा, यहाँ पे आपको अगेन एक शेड्यूल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरी जो एसआईपी है वो 10 तारीख को यहाँ पे सिंपली जो है डेबिट होती है स्टॉक्स की या ईटीएफ की। तो गाइस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिंपली ईटीएफ की एसआईपी और गाइस सिंपली उसको हर 8 तारीख को यहाँ पे मैं मंथली बेसिस पे डेबिट करा सकता हूँ और मुझे सिंपली यहाँ पे अमाउंट डालना है कि मान लीजिए अगर मैं 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहा हूँ यहाँ पे मंथली बेसिस पे 8 तारीख को मेरा यहाँ पे जो है फंड बैलेंस क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो गाइस जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट शेड्यूल करूंगा तो ऑटोमेटिकली हर 8 तारीख को, हर महीने की 8 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से 5,000 रुपये सिंपली ऑटो डेबिट होंगे और आपका ये वाला जो फंड बैलेंस था यहाँ पे आपको सिंपली क्रेडिट मिल जाएंगे। गाइस बात करते हैं कि आपको एसआईपी यहाँ पे कैसे क्रिएट करनी है। तो आपको एसआईपी वाले कॉलम के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको सिंपली न्यू एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे सिंपली जो है निफ्टी 20 लिख दिया। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछेगा बास्केट। बास्केट का मतलब क्या होता है, एक ही बास्केट के अंदर आप मल्टीपल स्टॉक्स या ईटीएफ को ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे निफ्टी 20 जो है बास्केट का नाम रख दिया, क्रिएट कर दिया। अब आपको यहाँ पे सिंपली स्टॉक को सर्च करना है। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने निफ्टी 20 ही लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा निफ्टी निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 20 आ चुका है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। अब गाइस यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वांटिटी के अंदर आप बाय करना चाहते हैं और आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सीएनसी यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं हर मंथली बेसिस पे 10 यहाँ पे जो है क्वांटिटी के अंदर निफ्टी 20 को यहाँ पे सिंपली बाय करना चाहता हूँ और नीचे सिंपली आपका एक उसका एस्टिमेट अमाउंट जाएगा कि आपका 2,000 रुपये हो गया। तो सिंपली अगर आप 5,000 की करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। गाइस आप देख सकते हैं 25 क्वांटिटी का मैंने निफ्टी 20 का बेसिस यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे मैंने ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा मार्जिन भी आ गया है। साथ में मान लीजिए मैं निफ्टी 20 का ही जो बास्केट है उसके अंदर रिलायंस के स्टॉक्स को भी यहाँ पे सिंपली ऐड करना चाहता हूँ तो वो स्टॉक्स भी यहाँ पे मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ और मुझे हर महीने के अंदर एक स्टॉक यहाँ पे सिंपली बाय करना है और यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म सीएनसी रख दिया है, ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 20 और रिलायंस यहाँ पे एक ही बास्केट के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब गाइस मुझे बैक टू एसआईपी के ऊपर आना है और हमने जो बास्केट यहाँ पे
क्रिएट किया है उसको यहाँ पे सिंपली चेक करना है। अब गाइस आपसे पूछेगा मंथली का शेड्यूल, तो आपको एक डेट यहाँ पे पिकअप करनी है। मान लीजिए मैं हर 10 तारीख को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, साथ में आपको टाइमिंग भी बताएगा कि किस ट्रेडिंग टाइम पे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं सिंपली 12 बजे जो है अपने एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस होगा क्या, यहाँ पे 10 तारीख को यहाँ पे आपका जो है बेसिकली ये वाला SIP एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसको एग्जीक्यूट होने के लिए आपके पास में फंड के अंदर फंड बैलेंस होना चाहिए, और इसके लिए ऑलरेडी जो है हम लोगों ने अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे मैंडेट कर दिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक शेड्यूल लगा दिया है कि हर 8 तारीख को इतने रुपए मेरे बैंक अकाउंट से यहाँ पे ऑटो डेबिट हो जाने चाहिए, यानी कि SIP एग्जीक्यूट होने से पहले जस्ट 2 दिन पहले। गाइस ये मेथड था बेसिकली स्टॉक्स का। अब हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो देखिए जैसे आप ज़ीरोधा कॉइन के अंदर जाएंगे तो गाइस यहाँ पे भी आपको सबसे पहले जो काम करना है वो बैंक को मैंडेट कराना पड़ेगा। आपको सिंपली मैंडेट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एक मैंडेट क्रिएट हो रखा है, आप चाहे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू मैंडेट कर सकते हैं, और बेसिकली जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस आप यहाँ पे डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपना एक मैंडेट जो है एक्टिवेट करवा सकते हैं। गाइस बैंक मैंडेट होने के बाद में आपको SIP कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पे जो है सर्च करना है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग सिंपली UTI निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिंपली SIP के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी बैंक का मैंडेट होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको AMC SIP करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट रहेगा आप सिंपली ज़ीरोधा के इस मैंडेट के साथ में जा सकते हैं, ताकि इजीली फ्यूचर के अंदर आप अपनी SIP को पॉज रिज्यूम एडिट करना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपको सिंपली अपना बैंक मैंडेट चूज करना है। चूज करने के बाद में आपका कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट रहेगा, यानी कितना आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप 1000 रुपए लगाना चाहते हैं, फिर आएगा गाइस आपका फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन कि आप वीकली बेसिस पे करना चाहते 15 डेज बेसिस पे करना चाहते हैं या फिर मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर आप मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं तो आपको एक डेट चूज करनी है। मान लीजिए हम लोगों ने 15 डेट यहाँ पे चूज कर ली और क्रिएट SIP बटन पे क्लिक कर दिया और कंफर्म बटन पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो SIP का कॉलम होगा उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आ चुका है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है मंथली बेसिस पे। तो गाइस जैसे ही 15 तारीख आएगी, अब यहाँ पे आपको हम लोगों ने जो शेड्यूल क्रिएट किए थे, जैसे हम लोगों ने फंड बैलेंस यहाँ पे जो है क्रिएट करने का शेड्यूल क्रिएट किया था, वो यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार बैंक को मैंडेट कराना है, और जैसे ही आपकी ये 15 तारीख आएगी ज़ीरोधा का अकाउंट जो है अपने आप ही आपका बैंक अकाउंट ऑटो डेबिट मार देगा 1000 रुपए से, जो आपने अमाउंट यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है वो शेड्यूल कराने की वापस जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपकी जो भी SIPs वगैरह एक्टिवेटेड होगी तो यहाँ पे आपको इजीली तरीके से दिखाएगा। फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी 15 डेज दी हुई है, और अभी तक कितनी SIP यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, कितनी जो है ऑटो डेबिट हो चुकी है बाय द मैंडेट, तो उसको आप यहाँ पे इजीली तरीके से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। प्लस आपको मॉडिफाई करना है, पॉज करना है, डिलीट करना है, वो सारे ऑप्शन भी यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। जैसे गाइस अगर आप यहाँ पे अपनी SIP को भी यहाँ पे रोकना चाहते हैं तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको स्टॉक की SIP में भी डिलीट का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। साथ में हम लोगों ने जो बेसिकली फंड के अंदर जो शेड्यूल यहाँ पे सेट किए थे, तो वो शेड्यूल भी यहाँ पे आप सिंपली तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ताकि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे ऑटो डेबिट ना हो और वो अमाउंट यहाँ पे ज़ीरोधा के फंड बैलेंस के अंदर क्रिएट ना हो। तो गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ज़ीरोधा के काइट के अंदर आपको कैसे SIP करनी है, कि पहले आपको बैंक को मैंडेट कराना पड़ेगा। मैंडेट कराने के बाद में आपको जो अमाउंट क्रिएट करना है उसका शेड्यूल सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको SIP यहाँ पे सेट करनी है एक पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग, और उसके जस्ट 2 दिन पहले आपको एक फंड बैलेंस का बेसिकली आपको क्रेडिट जो है मैंडेट करना पड़ेगा। वहीं पे गाइस अगर मैं यहाँ पे ज़ीरोधा कॉइन की बात करूँ, वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा ईजी है। आपको सिर्फ एक बार मैंडेट करना है, और आप जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे वीकली बेसिस पे, मतलब 15 डेज बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, अपने आप ही आपका अमाउंट जहाँ पे ऑटो डेबिट होता रहेगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।